चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। करें आरंभ। दंडोत कृपानाथ, मेरी आवाज स्पष्ट मिल रही है? हाँ आ रही है। आपका स्पीकर बंद कर दें, इको आता है। नहीं, मैंने ईयरफोन लगाया जाए। हाँ तो उसको निकाल दें, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। कई ब्लूटूथ स्पीकर ऐसे होते हैं कि जो नहीं करते हैं काम। हाँ जी। अभी आवाज आ रही है स्पष्ट? पहले से अच्छी। हाँ जी। धन्यवाद करूं सभी को। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत सुबोधिनी जी। प्रथम हीनाधिकार, जिसमें सूत जी सौनक जी ऋषियों के संवाद देखे थे। पश्चात पिछले दिनों हम लोगों ने पंचम अध्याय में प्रवेश करके, जिसमें अधिकार लीला प्रकरण के अंतर्गत मध्यम अधिकार का विचार कर रहे थे, उसके अंतर्गत नारद जी और व्यास जी के जो संवाद चल रहे हैं, जिसमें व्यास जी को नारद जी ने, जो पिछले श्लोक में हमने देखा, उनके स्वरूप की स्मृति और अवतार का प्रयोजन बतलाते हुए नारद जी कह रहे थे कि अपने ज्ञान और कर्म से भी आप विशेष भगवत चरित्र के विषय में उपदेश दें, ताकि भगवान की भी प्रसन्नता हो, आपके अवतार का प्रयोजन भी सिद्ध हो और भक्त को भगवान के स्वरूप महत्व का ज्ञान भी हो। 20वें श्लोक में हमने देखा था भगवान और जगत, उनके भेद अभेद की चर्चा करी तीनों अधिकारी की दृष्टि से, हीन अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी की दृष्टि से। फिर मेरे हिस्से में जो 21वें श्लोक जो आया, जिसकी चर्चा करी, जिसमें नारद जी ने व्यास जी को उनके अवतार के स्वरूप के विषय में बताया, ये भी बताया कि जगत के कल्याण के लिए ही आपका प्रकट हुए हो। अपने प्रभाव वाले भगवान के चरित्र को ज्ञान और भक्ति से भी अधिक रूप में बताते हुए आप निरूपण करो। आज 22वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। आभासार्थ। शंका करते हैं कि भगवान के चरित्र का उपदेश तो देना है, परंतु साथ में धर्म का भी निरूपण करना है या नहीं, इसका उत्तर देते हैं कि इदं हि पुंसस्तपसा शुद्धस्य स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। अन्वयार्थ का प्रयास करता हूं। इदम, यह, पुंसस तपसा यानी पुरुष का तप, श्रुतस्य यानी श्रुतियों में निरूपण किया हुआ, श्रेष्ठस्य यानी प्रसन्नता पूर्वक श्रेष्ठ, सूक्तस्य यानी सुनने वालों को
बुद्धि दत्तयो, बुद्धि देने वाला, अविच्युत जो च्युत नहीं है, अविच्छिन्न रूप से, यदुत्तम यदि श्रेष्ठतम, श्लोक से गुणान, भगवत गुणान का वर्णन। श्लोकार्थ, मनुष्य भगवत चरित्र के सुनने से तप, वेदांत, श्रवण, यज्ञ, अध्यापन, बुद्धि एवं दान का फल पूरा प्राप्त करता है, यह कवियों ने निरूपण किया है। तात्पर्य यह कि सभी वर्णाश्रम धर्मों के जो साधन रूपी जो है, उनके फल जो प्राप्त होते हैं, वही फल मनुष्य को, जीव को भगवान के चरित्र को सुनने से भी प्राप्त होते हैं। यानी तप करें जिसमें कठोर देह का भी ताप होता है, कष्ट होता है, वेदांत, वेद पढ़े, सुने या यज्ञ करे, अध्यापन करे, दान पुण्य करे, इन समस्त प्रकार के कर्मों से जो भी फल की प्राप्ति होती है, वही प्राप्ति भगवान के चरित्र को सुनने से ही प्राप्ति होती है, ऐसा कवियों ने निरूपण किया है। सुबोधिनी, यह भगवत चरित्र सुनना तप आदि के समान है, क्योंकि चरित्र का फल, स्वरूप एवं साधन भगवत रूप ही है। वही आज्ञा पुनः यहां करते हैं कि भगवान का चरित्र सुनना और तप करना एक ही बात है, क्योंकि दोनों के फल एक ही है। भगवान चरित्र का फल, भगवत स्वरूप या उनके साधन, ये भी भगवत रूप ही है। सब सुनने वालों के लिए स्वरूप, साधन एवं फल भगवान ही है। सब सुनने वालों से तात्पर्य ये है, जो मेरे समझ में प्राप्त हुआ, कि भगवत चरित्र के अलावा प्राप्ति के अन्य जो भी साधन है, उन सब को सुनना और भगवत चरित्र सुनना, उन सब के लिए स्वरूप, साधन एवं फल भगवान ही है। भगवत चरित्र भी सुनते हैं तो भी भगवान के समान ही है। वर्ण एवं आश्रमों में जो धर्म होता है, वह धर्म विशेष है। वर्णाश्रम धर्म की बात आ रही है। या एक छोटी सी शंका मुझे है जय, कि वर्ण एवं आश्रम या दोनों का विभाजन किया है, तो इसको अलग लेना या वर्णाश्रम एक करके लेना, ये थोड़ा सा मन में शंका होती है। जी, वर्ण अलग है, आश्रम अलग है। ब्राह्मण आदि वर्ण होते हैं, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम होते हैं, दोनों के धर्म भी अलग होते हैं। वर्ण के धर्म अलग होते हैं, आश्रम के अलग होते हैं। हाँ, दोनों को वर्ण धर्म, आश्रम धर्म और वर्णाश्रम धर्म, ऐसे अगर तीन हम सोचें, तो जो पृथक पृथक जब हम धर्मों का विचार करेंगे, तब वर्ण धर्म अलग अलग होंगे, आश्रम धर्म अलग होंगे। और वर्णाश्रम को क्लब करके अगर हम सोचते हैं, उस स्थिति में जो कोई भी वर्ण ही होगा, वो किसी न किसी आश्रम में ही होगा। तो उस वर्ण का व्यक्ति जिस आश्रम में है, उसके धर्म। अब ये क्या है कि वर्णाश्रम शब्द का समास हम किस तरह से करते हैं, उसके ऊपर उसका अर्थ निर्भर करता है। वर्ण और आश्रम ऐसा करें तो वर्ण के धर्म और आश्रम के धर्म ऐसे हो गए, और वर्ण का आश्रम ऐसा कहें तो जिस वर्ण का व्यक्ति के संबंध में हम धर्म का विचार कर रहे हैं, वो जिस आश्रम में है, वो उस आश्रम का धर्म, ऐसा मतलब निकलेगा। हाँ जी।
जैसे वानप्रस्थ और सन्यासी ये तप करते हैं, अथवा यूं कहिए कि सन्यासी वेदांतों का श्रवण करते हैं, यानी वानप्रस्थ जो गृह को त्याग कर एक वेद अध्ययन करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो, या जिन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया है वो तप करते हैं या वेद अध्ययन करते हैं, या दोनों की बात आ गई। गृहस्थ यज्ञ करता है, जैसे अग्निहोत्र इत्यादि जो गृहस्थ जिनका बस जाता है परिणय सूत्र में अपना दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करने के बाद, वो गृहस्थ यज्ञ करता है। ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करता है, जो भी पहले बात आई। क्षत्रिय बुद्धि देता है, वैश्य दान देता है। इस प्रकार ऊपर कहे गए सब धर्मों से जो फल मिलता है वह संपूर्ण फल भगवत चरित्र से भी मिलता है। जैसा समझ में आ रहा है कि अमुक अमुक साधनों से और यज्ञ इत्यादि अध्ययन इत्यादि करने के बाद जो फल की प्राप्ति होती है वो सब न भी किया जाए तो भी संपूर्ण फल, यानी इन समस्त साधनों से जो फल की प्राप्ति होगी वो मात्र भगवत चरित्र श्रवण से मिल जाती है। किसी फल की कमी नहीं रहती है, यानी कोई भी प्रकार के साधन से जो फल प्राप्त हो रहे हैं वो मात्र भगवत चरित्र श्रवण से ही प्राप्त हो जाते हैं, कुछ उसके बाद बाकी नहीं रहता है। यदि कहे कि शास्त्र से सिद्ध है तो भी लोक सिद्ध तो नहीं है, यदि कहे कि शास्त्र से सिद्ध है तो भी लोक सिद्ध तो नहीं है, तो कहते हैं कि कवि भी ही, अर्थात ज्ञानियों ने युक्ति सहित ऐसा निरूपण किया है। यहां जो मुझे समझ में आया कि कवि भी यानी ज्ञानियों ने भी जो शास्त्रों में निरूपण किया है वो शास्त्रों से सिद्ध है, शास्त्रों में निरूपित है और शास्त्रों द्वारा सिद्ध भी है वो, परंतु लोक सिद्ध नहीं है, यानी जन साधारण में ऐसी बात नहीं है या उन्हें इन बातों का ज्ञान नहीं है कि भी इस प्रकार से भी भगवत चरित्र सुनने मात्र से ये लाभ हमें मिल सकता है। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, जो कि ज्ञानियों ने युक्ति सहित यानी विचार करते हुए निर्णय करते हुए ऐसा निरूपण उन्होंने शास्त्रों में किया है कि इस प्रकार के साधन न करते हुए भगवत चरित्र सुने तो भी वही फल की प्राप्ति होगी। श्लोक से भगवान के गुण वर्णन का अनुवाद कर अविच्युत अर्थ का विधान किया गया है। श्लोकों के द्वारा जो वहां निरूपण है शास्त्रों में, श्लोकों के द्वारा भगवान के गुण वर्णन का अनुवाद कर अविच्युत अर्थ का विधान किया गया है। अविच्युत का तात्पर्य है अविच्छिन्न या अटूट, यानी कुछ भी बाकी नहीं रहा हो ऐसा। समस्त गुणों का वर्णन वहां पर अनुवादित है, अर्थात भगवान के गुण वर्णन से तप, वेदांत, श्रवण, यज्ञ, वेदाध्ययन आदि सबका पूरा फल मिल जाता है। वही बात वापस आती है, किसी भी प्रकार की अब कोई कुछ भी बाकी नहीं रहा है, अविच्छिन्न भाव से उन्होंने इसका निरूपण शास्त्रों में किया है, तो भगवत चरित्र सुनने मात्र से पूरा फल मिल जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि एकमात्र चरित्र के सुनने से ही अब सब फल मिल जाता है। तो
तब आदि अलग करना आवश्यक नहीं है। ये ऐसा सजेशन मिल रहा है। इतना कष्ट पाने की या इतने साधन अन्यान्य करने की जो शास्त्रों में निरूपित है, वो न भी करे तो भी भगवत चरित्र श्रवण मात्र से फल मिलते हैं, ऐसा वहां निरूपण किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है, नहीं करना है यह भी कहा है कि आप वो करना चाहो तो करो, उसकी मनाही नहीं है, परंतु न भी करो तो भी वही फल की प्राप्ति है। संतुष्टि न हो तो यज्ञ करना चाहो तो यज्ञ करो, वेदाध्ययन करना चाहो तो विद्याध्ययन करो, दान करो, यज्ञ करो, आप कुछ भी कर लो, मनाही नहीं है। पर फल जो उनसे प्राप्त होगा वही फल आपको भगवत चरित्र श्रवण से भी प्राप्त होगा। परंतु निषिद्ध कर्म को तो नहीं करना चाहिए। जिन कर्मों को शास्त्रों में वर्जित बताया है, वो यहां नहीं करने की बात आ रही है कि कम से कम वो कर्म आपको नहीं करने चाहिए। 22वां संपन्न हुआ। अब इस पर कुछ हो विचार नहीं है किसी को? यहाँ जो अभी वर्ण आया ना, जैसे वानप्रस्थ मतलब ऊपर में ही जैसे वानप्रस्थ और सन्यासी तप करते हैं, अथवा योग कहिए कि सन्यासी वेदांतों का श्रवण करते हैं, गृहस्थ यज्ञ करता है, ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करता है, क्षत्रिय बुद्धि देता है। तो इसमें मतलब क्षत्रिय को बुद्धि के किस संदर्भ में समझना है? जैसे अपन क्षत्रियों का ऐसा समझते हैं कि क्षत्रिय का काम समाज की रक्षा करना है, मतलब वो युद्ध वगैरह आदि से क्षत्रिय जो है वो प्रजा की रक्षा करते हैं। तो बुद्धि देता है, वो कैसे आशय ग्रहण करें? स्पष्ट रूप से तो यहाँ भी वर्णित नहीं है कि क्षत्रिय का कार्य बुद्धि देना है, और बुद्धि देता है तो किस प्रकार देता है। या वैसे ही वैश्य के विषय में भी कि वैश्य व्यापार करता है और सबके उदर पूर्ति करता है, जैसा हम जानते हैं। पर यहाँ मात्र दान के संबंधित लिखा है, क्षत्रिय को बुद्धि के विषय में लिखा है। तो ये मुझे भी थोड़ा अस्पष्ट है कि इसका तात्पर्य क्या है, क्योंकि क्षत्रिय का जो धर्म है सभी की रक्षा करना, बुद्धि ज्ञान देना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। परंतु ये थोड़ा विस्मय पैदा करता है कि ऐसा यहाँ लिखने का कारण क्या। ये यहाँ कहीं प्राप्त भी नहीं होता है कि जिससे अपन इसको समझ सके। तो मतलब आप किसी को आपको इस यही प्रश्न क्वेश्चन का है? समाधान करना हो तो करें। जिन लोगों ने हाथ ऊंचे किए हैं उनको इस प्रश्न पर कुछ कहना हो तो। धन्यवाद प्रणाम भेजे। मेरा भी इसी विषय में प्रश्न था, बुद्धि दत्तयो में बुद्धि किस प्रकार से। थोड़ा बहुत सोचने से ऐसा लगता है कि बुद्धि देता है अर्थात नेतृत्व के विषय में, बाकी और समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रश्न तो मेरा भी यही है। अच्छा अच्छा, मेरी तो विनती है जी आपसे ही कि शायद हम लोगों में से किसी की सामर्थ्य हो नहीं हो, संदेह है, तो आप ही कृपा करें। अब नहीं कर रहे हैं विचार, और जिनको कहना हो तो अवसर तो मिलना चाहिए सबको। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जरूर से।
वैसे ये थोड़ा महाप्रभु के जैसे प्रसिद्ध है कि भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण, तो आपने गूढ़ार्थ का प्रकाशन तो किया है, परंतु प्रकाशन में भी कहीं गूढ़ता आ जाती है। उस तरह से कुछ बातें यहाँ भी सुबोध जी में प्रकट होती हैं कि जो सविशेष गूढ़ हो जाती हैं। तो अब अन्य जो धर्मों का निरूपण किया जा रहा है, जैसे तपस्या है तो तपो वानप्रस्थेषु संन्यासेषु वा, ये 2 आश्रम धर्म है, वानप्रस्थ और संन्यास, और उनमें तपो धर्म होता है। श्रुतम श्रवणम वेदांतानम तत्सन्यासेषु, सन्यासी है वो ब्रह्म चिंतन करता है, तो ये विषय है वो संन्यास आश्रम का है। इसी तरह जो गृहस्थ होते हैं वो उत्तम प्रकार के यज्ञ करते हैं, जो क्रिया यज्ञ और द्रव्य यज्ञ होते हैं। सूक्त का अर्थ अध्ययन किया है, अध्ययनम ब्रह्मचारीषु, और मूल में जैसे बुद्धि दत्तयो हो, अब बुद्धि दत्तयो हो इसका अर्थ आचार्य शरण बुद्धि दाने ये आज्ञा करते हैं, और इसमें ये वर्ण धर्म के रूप में बताया है, क्षत्रिय वैश्य यो हो बुद्धि दाने। तो इसको यथाक्रम अनुवादक ने लिया है कि क्षत्रिय का बुद्धि और वैश्य का दान। तो इस तरह से सभी धर्मों से जो होता है वो अविच्युत अर्थ, वो यहाँ पर उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन से ही प्राप्त हो जाता है। यानी इन सब से पृथक पृथक होता हुआ जो भी धर्माचरण है वो जो फल पैदा करता है वो एकमेव गुणानुवर्णन से सिद्ध हो जाता है। अब इसमें और सब तो स्पष्ट हो गया है, केवल विषय बचता है कि बुद्धि दत्तयो हो इसका क्या तात्पर्य है। और उसको बुद्धि को भी हमने क्षत्रिय के साथ और दान को वैश्य के साथ जोड़ा है। अब सामान्यतः बुद्धि का ये जो क्षत्रिय हैं वो प्रजापालन उनका धर्म बताया गया है, और वृत्ति उनकी प्रजापालन के बदले में जो कर विधान होता है यानी टैक्स, उसके द्वारा क्षत्रिय अपनी वृत्ति चलाता है। तो प्रजापालन या प्रजा रक्षा है, उसके योग्य बुद्धि यहाँ तात्पर्य से समझ में आता है। क्योंकि सन्यास जो है वो तो केवल ब्राह्मण का ही अधिकार है। क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो वर्ण का क्रम है उसमें आश्रम का क्रम भी उसी तरह से होता है। ब्राह्मण चारों ही आश्रम में जा सकता है, क्षत्रिय 3 आश्रम में जाते हैं, वैश्य 2 आश्रम में, और शूद्र का एक में गृहस्थाश्रम ही होता है। तो उसका निरूपण करते हुए तपो वानप्रस्थेषु संन्यासेषु, और श्रवण यानी जो तपस्या है वो यदि क्षत्रिय वानप्रस्थ होता है तो उसे भी प्राप्त होती है तपोधर्म, और ब्राह्मण जो होता है सन्यासी उसे भी प्राप्त होते हैं। इसी तरह
जो श्रवण है वो मुख्य रूप से सन्यासी को प्राप्त होता है। ब्रह्म विषयक जो श्रवण है वो करने के लिए तो तीनों ही वर्ण जो द्विज होते हैं वो कर सकते हैं, परंतु एक साधना के रूप में जो श्रवण करना है, जो फलमुख योग्यता संपादक होता है, वो मुख्य रूप से ब्राह्मण जो सन्यासी होते हैं उनके अधिकार में रहता है। अब जो गृहस्थाश्रम है उसमें यज्ञ होते हैं और ब्रह्मचारी हैं वो अध्ययन उनका धर्म है। बुद्धिदान ये क्षत्रिय और वैश्य के लिए कहा गया है। इसमें दान हम इस अर्थ में समझ सकते हैं कि मुख्य रूप से जो वैश्य है वो वाणिज्य ये उनका मुख्य रूप से वृत्ति होती है, यानी अर्थ पुरुषार्थ। तो जो अर्थ पुरुषार्थ परायण होते हैं उससे समाज को के अन्य जो वर्ण है उनको अर्थ की कामना अधिक रहती है। जैसे बालक जब पढ़ने जाता है और पढ़कर घर आता है उस समय घर वालों को ये अपेक्षा नहीं होती है कि वो हमारे लिए कुछ लेकर आए, न बंधु वर्ग या मित्रों को ये अपेक्षा होती है कि वो कुछ लेकर आए। पर परदेश कोई गया है या बड़े शहरों में कोई कमाने के लिए गया है और उस समय अगर वो आता है वापस, तब लोगों की अपेक्षा होती है कि, और रिवाज सा भी होता है कि वो घर आए तो अपने बंधुजनों के लिए कुछ उपहार लेकर जाए। तो वैश्य जो वर्ण है वो क्योंकि अर्थ पुरुषार्थ प्रधान होता है, उसके कारण समाज उससे अपेक्षा रखता है कि वो समाज को कुछ इतना कमाता है तो कुछ दे भी, और ऐसा देखा भी जाता है वैश्यों में दान धर्म परायणता। और बुद्धि से तात्पर्य यही समझना चाहिए, जब यहाँ क्षत्रिय के लिए ये कहा गया है तो कि अपनी रक्षा तो सभी करते हैं, परंतु सभी प्रजाजनों का पालन और रक्षण करना है तो एक गृहस्थ परिवार के व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत और अपने परिवार की पालन पोषण के लिए जितनी दूरदृष्टि, जितनी तत्परता, इन सब की आवश्यकता रहती है, उससे भी अधिक क्षत्रियों को उसकी आवश्यकता रहती है। तो इस अर्थ में ये बुद्धि पद का प्रयोग यहाँ किया गया हो ऐसा अभी तत्काल समझ में आता है। पर इस विषय में आप क्योंकि गोकुलनाथ प्रभुचरण, पुरुषोत्तम जी और लेख वल्लभ जी, तीन इसके ऊपर विवृतियां हैं, पर किसी ने भी इस पक्ष पर कुछ कहा नहीं है। उनके लिए हो सकता है कि ये बहुत सहज सरल बात हो, हमें ये बात थोड़ी समझने में कठिनाई आ रही है। पर अभी तात्कालिक ऐसा अर्थ समझकर हम चलें तो मुझे लगता है कि काम चल जाएगा। फिर भी किसी को और प्रेरणा होती हो तो विचार किया जा सकता है। जी जी जी। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर समझ सकते हैं। हाँ, जो भी कहो सो। धन्यवाद प्रणाम जीजे। जीजे यहाँ से जो दूसरी लाइन जो आ रही है ना जीजे, कि सब सुनने वालों के लिए स्वरूप साधन एवं फल भगवान है। ये साधन और फल तो समझ में आता है, ये स्वरूप से क्या लेना है जी? हाँ, समाधान कर। भगवत चरित्र सुनना तो भगवत स्वरूप की ही बात है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। क्योंकि सुनने कहने वाला वक्ता, उन्होंने भी एक चरित्र की, एक स्वरूप की
जिसके चरित्र के विषय में गुणगान कर रहे हैं, एक कल्पना कह ले कि वैसे एक चरित्र की स्वरूप की कल्पना की होगी, तो उसके अनुसार उनका गायन कर रहे होंगे, सुनने वालों के अनुसार भी वैसा होगा। अनुरूप वैसे ही आता है कि स्वरूप उत्थानिका के साथ इस बात को थोड़ा जोड़कर हमें सोचना चाहिए। जो 22वां श्लोक है उसमें उसकी भूमिका आचार्य शरण ये बताते हैं कि नारद जी और व्यास का ये संवाद चल रहा है, तो उसमें व्यास जी को ये तो समझ में आ गया कि भगवत गुण वर्णन है, उसकी बड़ी महिमा है, तो भगवत चरित्र अलौकिक दिव्य है, उसी का निरूपण करना है। और अब व्यास नारद जी से ये पूछ रहे हैं कि धर्म सहितम चरित्रम उपदेष्टव्यम केवलम वा, मुझे जो चरित्र का उपदेश करना है वो धर्म सहित करना है या केवल करना है। तो उसके समाधान में यहाँ उत्तर ये दिया जा रहा है कि केवल चरित्र का उपदेश करना है, क्योंकि धर्म सहित करने पर तो वो मूल का नाम कपाल, वही बात फिर से आ जाएगी, जो महाभारत के साथ दुर्गति हुई वही दुर्गति फिर हो जाएगी। तो धर्म का निरूपण है वो प्रमुख हो जाएगा और भगवत चरित्र है वो गौण हो जाएगा। इसी तरह जो श्रोता हैं उनका भी चित्त भटक जाएगा विषय से। तो केवल का ही उपदेश करना चाहिए। और ऐसा करना क्यों चाहिए? तो जो भगवत चरित्र है वो और धर्म, उनकी तुल्यता फल की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो भी जो तपादि का फल है वो च्युति वाला फल है, परंतु भगवत चरित्र के श्रवण से होने वाला फल अच्युत होता है। तो फल की दृष्टि से तुल्य होते हुए भी उससे विशेष है। इसी तरह स्वरूप का विचार किया जाए तो शास्त्र में आता है कि तप भगवान का ही रूप है। तो उस दृष्टि से यह देखा जाए तो भगवत चरित्र है वो भी उसके स्वरूप की दृष्टि से धर्म तुल्य है। और यही बात है वो साधन की दृष्टि से सोचा जाए तब भी। तो उनकी तुल्यता भी है और उससे अधिकता इस बात की है कि यहाँ जितने भी गिनाए हैं वर्ण और आश्रम के धर्म, वो सब च्युति वाले हैं, जबकि भगवत गुण वर्णन है वो अविच्युतार्थ है, यानी वो फल से कभी भी विरहित नहीं हो सकते हैं। जी 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 वास्पश जी टेनर बनम जी। दंडवत प्रणाम जय जी। जी मुझे ये प्रश्न था कि यहाँ पे जो कवि भी जो शब्द यूज किया ना, उसके लिए से महाप्रभु जी ऐसा कह रहे हैं कि यदि कहे कि शास्त्र से सिद्ध है तो भी लोक सिद्ध तो नहीं है तो कहते हैं, तो उसमें ऐसा समझ सकते हैं कि आगे तक जो श्री नारद जी ने समझाया वो भगवत चरित्र शास्त्र से स्पष्ट है, तो फिर यहाँ लोक से सिद्ध करने की ऐसी हमको जरूरत क्यों पड़ी? शास्त्र से सिद्ध है, मतलब ऐसा मैं समझ रहा हूँ, तो मतलब वो थोड़ा समझ नहीं पाया। शास्त्र से सिद्ध करें है समाधान। कवि भेद निरूपितों से भी वही बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि जो चीज शास्त्रों में पहले से निरूपित की गई है कवियों के द्वारा, यानी धर्म के साथ अब उत्तम चरित्र की बात है। धर्म के साथ उत्तम चरित्र का उपदेश तो शास्त्रों में किया गया है, परंतु उसकी यह आवश्यकता नहीं दिख रही है, क्योंकि मात्र भगवत चरित्र की गुण वर्णता इतना ही कर दे
तो भी काफी है, ऐसा लग रहा है मुझे कि ऐसा कह रहे हैं कि भगवत चरित्र मात्र कर दे, जो कि लोक में प्रचलित भी है, शास्त्रों में तो विस्तार से वर्णित है, धर्म सहित वर्णित है, उतना न भी करे तो भी हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, तात्पर्य ये है कि शास्त्र सिद्धावपि लोक सिद्धि न भविष्यति। शास्त्र तो इस बात को जानता है और शास्त्र में इन बातों को कहा भी गया, पर लोक में ऐसी प्रसिद्धि नहीं है। इसलिए लोग अभी भी यहाँ जो सब गिनाए गए हैं धर्म और साधन आदि, उसी के पीछे लगे हुए हैं। भगवत गुण वर्णन या भगवत गुण श्रवण में उनकी वैसी चाहिए ऐसी तत्परता दिखाई नहीं देती है। तो उसके समाधान में यहाँ नारद जी व्यास जी को ये कह रहे हैं कि कविभिर निरूपितः अविच्युतोऽर्थः कविभिर निरूपितः। शास्त्र ने तो निरूपण किया ही है, पर लोक में जो ज्ञानी कहे जाते हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है। हाँ जी, स्पष्ट हुआ। मतलब शास्त्रों में कहा है लेकिन लोक में उतना दिखता नहीं है, तो कवियों ने कहा हुआ ही है कि उनके हिसाब से भी ये भगवत चरित्र ये सब के हिसाब कंपैरिजन में अच्छा है। मतलब दोनों तरीके से ऐसे। हाँ, जैसे कई लोग इन दिनों ये सिद्धांत के विषय में जब चर्चा चलती है और ये कहा जाता है कि हमारा मार्ग है वो तो गृह सेवा का है, कथा आदि भी है, वो कथा व्यास को बुलाकर दक्षिणा देकर नहीं सुननी चाहिए, वो भागवत विक्रय नाम विक्रय होता है, तो वो पाप है। और महाप्रभु ने ये आज्ञा दी है कि हमें स्वयं ही श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए, जैसे इस समय हम सब कर रहे हैं। साप्ताहिक विधि और ये सब मार्ग के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। अब ये जब बात कही जाती है तब लोग कहते हैं कि ओहो इतने सालों से चल रहा है, आपने ही ये पहली बात कही कि आपके पूर्वज और हमारे सब जो गुरु वर्ग थे वो क्या मूर्ख थे, आप ही सिद्धांत जानते हो। तो जैसे व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं, उसी तरह लोग पूछते हैं ऐसी बातें। तो जो अमृत वचनावली है उनको हम पढ़वाते हैं कि देखो तुम जिनको ऐसा कहते हो कि ये मूर्ख थे और हम कुछ नई बात कह रहे हैं, तो तुम पढ़ लो। तुम जिनकी दुहाई दे रहे हो उन्होंने सम्मुख से यही सब बातें कही हुई है, तुमने नहीं पढ़ी तो तुम मूर्ख हो ये कबूल करो, या तुम उसे स्वीकारना नहीं चाहते हो इसलिए तुम दुष्ट हो ऐसा स्वीकार करो। उनके नाम पर जो गलत है उसको सही करने का क्यों प्रयत्न करते हैं। तो व्यास जी को नारद जी ये बात कहना चाहते हैं कि शास्त्र में तो सभी कुछ कहा ही गया है, वो आप भी जानते हो, पर लोग क्योंकि शास्त्र से विमुख होते हैं अधिकतर, तो लोगों को शास्त्र की बात पता नहीं होती है, शास्त्र पे उतना श्रद्धा भी नहीं होती है उनको। तो जो उनके आसपास में जो ज्ञानी कहे जाते हैं, माने हैं या तथाकथित जो ज्ञानी हैं, उनके वचन के ऊपर लोगों का विश्वास होता है। सभी जगह ऐसा ही होता है। तो अब आप ये कहते हो कि लोग इस बात को नहीं जानता है या नहीं कहता है, तो ज्ञानी लोगों ने भी यही बात कही है। हाँ जी जी, एकदम अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम। हाँ जय धन्यवाद प्रणाम। जय जय मेरे थोड़ी जिज्ञासा जय अभी इसमें प्रबोधनी के टीका में लास्ट में जो 4 लाइनें आई हैं उसमें ये दिया क्लियर कि भगवान के गुणगान सुनने से जो है वही फल मिलता है जो तप यज्ञ आदि करने से जो मिलते हैं। तो तप यज्ञ आदि जो ऊपर जो बताए हैं उनमें और आज के समय में कुछ यज्ञ वगैरह कुछ तप वगैरह यानी इनको जो है निषेध माना गया है,
नहीं कर सकते हैं समय के कारण, वस्तुओं के अभाव के कारण उन्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा है। और इसमें नीचे लिखा है परंतु निषिद्ध कर्मों को तो करना ही नहीं चाहिए। तो जो उस समय निषिद्ध कर्म तो वो अलग हो गए जब महाप्रभु ने लिखा। आज के लिए निषिद्ध कर्म यही माने जाएंगे जो जैसे यज्ञ आदि वो अपन नहीं कर सकते हैं, इनकी यानी वस्तुएं अपन को अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, उनको निषिद्ध माना जाएगा, ये बात। और दूसरा जो है ये यानी तप और जो है श्रवण, यानी यज्ञ तप वगैरह और श्रवण, इन दोनों में कुछ थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। फल एक सा कैसे जो है ये थोड़ा क्लियर नहीं हो दोनों बातें। अंतर तो यही बता दिया ना कि अविच्युतोऽर्थः कविभिः निरूपितो। तो जो आगे तप, श्रवण, यज्ञ, अध्ययन, बुद्धिदान, इन सब का जो फल है वो फल च्युति वाला फल है, यानी उस फल को जिसने प्राप्त किया है वो फल उससे छिन जाया सकता है, जो कि पुण्य क्षीणे पुण्य मध्य लोकम विशंति ऐसा कहा जाता है। मनुष्य ने जो भी कुछ साधन किए हैं, धर्माचरण किया है, उससे जो पुण्य कमाया वो पुण्य खर्च हो जाने पर फिर से शून्य हो जाता है, तो वो च्युति हो गई फल से। और भगवान के गुण वर्णन का श्रवण करने से जो फल होता है वो अविच्युतोऽर्थः होगा, यानी अविनाशी फल होगा। ये उसका सबसे बड़ा अंतर है। और दूसरा अविच्युति का तात्पर्य ये भी हम समझ सकते हैं इसमें कि तप आदि से जो होने वाले फल हैं वो कभी प्राप्त न हो, ये भी संभव है, पर भगवत गुण वर्णन का श्रवण करने पर जो फल होता है उसमें ऐसी अनियति नहीं हो सकती। ये एक बात हुई। और जो निषिद्ध है, जिसे यहाँ कहा है, दो बातें यहाँ कही गई हैं। एक तो ये है कि जब भगवत गुण वर्णन के श्रवण से सभी फल सिद्ध हो रहा है, तब फिर इन सब धर्मों का आचरण करना जरूरी है कि नहीं। तो एकेनैव सर्व सिद्धेः न तेषां पृथक्करणं नापि अकरणम् इति सिद्धान्तः निषिद्धं तु न कर्तव्यम्। तो पहली बात यह है कि जब एक से ही ये सब सिद्ध हो जा रहा है, ये प्राप्त हो जा रहा है भगवत गुण वर्णन के श्रवण से ही, तब फिर ये पृथक पृथक जो बताए गए हैं इतने प्रकार के सब धर्मों का पालन करना, आचरण करना, उसकी आवश्यकता रहती ही नहीं। ये यानी वो अनावश्यक है करना। फिर भी उसे नहीं करना ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो शास्त्र की आज्ञा से प्राप्त हैं। तो इन सब धर्मों का पालन है वो मनुष्य को निष्काम भाव से करना चाहिए, सकाम कर्मों का त्याग करना चाहिए, अनासक्त भाव से भगवद आज्ञा का पालन करने की भावना से उसे करना चाहिए। पर उससे मेरा कल्याण होगा, उद्धार होगा, ऐसा विश्वास उस पर रखकर नहीं करना चाहिए। ऐसा विश्वास या आश्रय हमें भगवत धर्म पर करना चाहिए। और जो निषिद्ध है शास्त्र के द्वारा, उसका तो पालन नहीं ही करना चाहिए। अब क्या विषिद्ध और क्या निषिद्ध है और क्या विहित है, वो तो यथा अधिकार वो निश्चय होता है, किसे किस चीज का अधिकार है, किसका नहीं है। कुछ वर्णाश्रम के हिसाब से होता है, कभी कोई अपराध आदि हो जाने पर योग्यता चली जाती है, प्रायश्चित आदि कर्म नहीं करने के कारण अयोग्यता आ जाती है। कुछ बातें काल द्वारा प्रतिबंधित हो जाती हैं, जो
किसी काल में कर्तव्यतया प्राप्त होती हैं, वो काल बदल जाने पर वही वस्तु है वो निषिद्ध हो जाती है। जैसे अग्निहोत्र है तो वो कलिकाल में अग्निहोत्र निषिद्ध माना गया है और काल में अग्निहोत्र कर्तव्य माना गया है। इस तरह से ठीक है। जय एक शब्द की ओर रह गया थोड़ा सा। अभी आप श्री ने बताया कि संन्यास धर्म तो जो है, यानी सन्यासी तो ब्राह्मण जो है संन्यास ले सकता है, और वही श्रवण का अधिकारी बताया। श्रवण में अधिकार तो जैसे इसके अलावा अन्य वर्ण या आश्रमों को भी होना चाहिए। जैसे ये जिज्ञासा है, आपने अभी ये बताया कि ब्राह्मण जो संन्यास लेता है वही श्रवण का अधिकारी है, पर नीचे व्याख्या में तो वेदों का बताया है, और ऊपर जो है इस तरह का यानी जो है वो नहीं है इस लोग टीका में, उसमें जिस जगह क्लियर नहीं हो रहा। श्रवण तो सबको यानी अधिकार होना चाहिए, ये थोड़ी जिज्ञासा हो रही है। ऐसा है कि ब्रह्मचारी का जहां पर आया उसमें ये सूक्तम पद से अध्ययनम ब्रह्मचारीषु ऐसा कहा। तो ब्रह्मचारी तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण के होते हैं, और वहां जब वो वेदाध्ययन करते हैं तो सभी वेदादि शास्त्रों का अध्ययन यानी उसका श्रवण आदि भी उनको वहां से प्राप्त होता ही है। तो यहाँ पर इदम ही पुंसस तपसः श्रुतस्य स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः, इसमें सूक्तस्य और श्रुतस्य ये दो अलग अलग क्यों गिनाए हैं? तो उनका अगर एक ही अर्थ हो, तात्पर्य हो, तो पुनरुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा तो तात्पर्य हो नहीं सकता है नारद जी का। तो इन दोनों के अर्थ अलग सोचने होंगे। वो अर्थ क्या हो सकते हैं उसे महाप्रभु ने ऐसे समझाया है कि श्रुतम का मतलब श्रवणम वेदांतानाम, वेदांत यानी उपनिषद, ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या तो मुख्यतया सन्यासियों के लिए ही होती है, त्यागियों के लिए, क्योंकि वहीं से उनका मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। और बाकी रही बात अध्ययन की, तो अध्ययन तो सभी शास्त्रों का, वेदांत सहित वेद का अध्ययन तीनों वर्ण कर ही सकते हैं, वो तो वहां आ गया। ये क्लियर हुआ। जी जी जी, यहाँ पे ये जो बात आई कि भाई धर्मो भगवत चरित्र का उपदेश देना है और धर्म जो है वो आवश्यक नहीं है, तो क्योंकि उससे चरित्र से फल मिल जाता है। तो ये जो बात है वो यानी क्योंकि उस वक्त जो भागवत जी प्रकट होने वाली थी, उस वक्त जो काल था यानी कली काल आने वाला था, तो उसके रेफरेंस में ही ये बात है या सभी के लिए? क्योंकि नॉर्मली तो हम ऐसे मानते हैं कि भाई जो धर्म है वो जहाँ तक देह रहता है तब तक वो कर्तव्य रूप से आ रहा है, तो फिर इसको ये काल के रेफरेंस में पर्टिकुलर समझे या सभी के लिए समझे, वो थोड़ी जिज्ञासा थी। जय कृष्ण जी, आपको कुछ कहना हो इस विषय पर? एक बार प्रश्न अपना एक बार पुनः दोहराएं, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ प्रश्न सुनने में। जी, मेरा ऐसा कहना है कि ये जो धर्म यहाँ पे आया ना कि भाई भगवत चरित्र का उपदेश है, तो वो उपदेश है वो उसके बाद में धर्म की जरूरत नहीं है, धर्म करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उससे भगवत चरित्र से ही सब फल मिल जाते हैं। तो ये जो बात आई वो क्योंकि उस वक्त भागवत जी जो प्रकट हो रही थी, उस वक्त कली काल आने वाला था, और उस वक्त वो सब यज्ञ आदि जो कर्तव्य बताए हैं वो संभव नहीं थे, तो उसके लिए ये सिर्फ बता रहे या फिर वो सभी काल के लिए ये जो है वो बात आ रही है, वो ऐसी जिज्ञासा थी जरा। प्रतीत तो ऐसा हो रहा है मुझे
कि जो जिज्ञासा है इनकी कि धर्म का भी साथ में निरूपण करना है या नहीं। जो हमारे साथ में लिखा हुआ है कि साथ में धर्म का भी निरूपण करना है या नहीं, उसी के उत्तर में कहते हैं कि धर्मों का निरूपण तो शास्त्रों में भी किया गया है, परंतु और आपने अन्य जो भी रचनाएं की है उनमें भी धर्मों का निरूपण किया है। भगवत चरित्र मात्र जिसकी आवश्यकता है अभी, और उसमें भगवत चरित्र के श्रवण मात्र से इतनी सामर्थ्य है उसमें, किन समस्त धर्मों का या वर्णाश्रम धर्मों का भी उसमें फल मिल जाता है, तो धर्मों की यहाँ आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ कंसंट्रेट करो तो भगवत चरित्र पर ही करो। इसके अलावा कुछ हो और हो तो कोई और स्पष्ट करे। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन जी जी नहीं, थोड़ी जिज्ञासा ये थी कि वो उस काल के हिसाब से वो बात आ रही है या सभी के लिए, सभी इन जनरल। हाँ जी, तो फिर ऐसे समझे कि कलिकाल या तो जो द्वापर है उस वक्त जो भगवत चरित्र है वो मुख्य हो जाता है, और जो जब जो वहाँ पे जो वो आदि जो काल है तो उसमें जो है वो कर्तव्य रूप से जो कहे गए हैं वेद आदि वो मुख्य है। ऐसे लगता है ऐसे ही है कि कली काल के प्रभाव से, अन्य काल के प्रभाव से धर्मों में कुछ विकृति या धर्म के पालन में कुछ विकृतियां आने की संभावना लगती हो, तो उससे उनको यथा योग्य फल की प्राप्ति न हो तो बेहतर है कि न करे। शायद उसी संदर्भ में ये भी कहा गया कि परंतु निषिद्ध कर्म को न करे या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आधे अधूरे या विकृति वाले या जो आप साधन उनमें पूरे न हो तो कर के फल आपको प्राप्त नहीं होंगे, तो वो नहीं करना चाहिए। तो आप भगवत चरित्र का श्रवण करो तो भी वही फल प्राप्ति होगी। तो काल के प्रभाव से हो सकता है ऐसा कहा गया हो। इसको दोनों तरह से समझना चाहिए। एक तो ये है कि व्यास जी को नारद जी ये कह रहे हैं कि आप यदि महाभारत की तरह ही फिर से ऐसी मिश्रित रूप से कुछ बात कहने वाला का सोच रहे हैं, तब तो फिर वो का वो ही होगा, यानी करने पर भी नहीं किया गया बराबर हो जाएगा। तो अब आपको ये धर्म वर्म की बातें बीच में न लाकर भगवत चरित्र को ही मुख्य रखकर उसका निरूपण करना चाहिए, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है। अब ये बात केवल व्यास जी के लिए सीमित है या कोई काल के संदर्भ में ये कहा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये तो ध्रुव सिद्धांत है। यानी जो अन्य साधनों से भी प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसा भगवत भक्ति से प्राप्त होता है फल। और जो भक्ति में फल है, ज्ञान कर्म आदि का जो फल है, वो भक्ति में मध्यपाती फल कहा जाता है। तो भक्ति का फल इतना उत्कृष्ट है। तो हाथी के पांव में जैसे सबके पांव आ जाते हैं, उस तरह से भक्ति जो है वो सबको अपने में समाहित करके चलती है, और उसका अपना विशिष्ट फल भी है। तो ये तो सार्वकालिक सार्वदेशिक सत्य है। इसको काल सापेक्ष कहकर उसके महत्व को कम नहीं कर सकते हैं। वो जी जी ऐसा तथ्य है, इसलिए नारद जी व्यास को ये कह रहे हैं कि आप ये करें। जी 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 हुआ क्लियर।
प्रणाम जी। जी जी धन्यवाद प्रणाम। जी जी आपसे ने जो मास्टर जी की प्रश्न में जो समझाया ना, उसमें ये जो आया ये ना जय कि कृष्ण जी, आप न बोले तब फोन म्यूट कर दिया करें, डिस्टरबेंस बहुत होता है। हाँ बोलो। हाँ, अविच्युत और का जैसे आपने जो मतलब दो अर्थ समझा है ना, लेकिन ये हिंदी मतलब भाषांतर में देखें ना तो उसमें ऐसा लिखा है, श्लोक से भगवान के गुण वर्णन का अनुवाद कर अविच्युत अर्थ का विधान किया गया है। मतलब आपने जो समझा है ना, ये इससे कुछ स्पष्ट मतलब नहीं हो रहा है। इसमें हम पूरा पढ़े तो ऐसा ही लग रहा है कि जो इनसे फल मिल रहा है ये भगवत गुणानुवर्णन के समान है। तो इसमें जैसे कुछ हिंदी में थोड़ा कुछ अपडेट कर सकते हैं, या मेरे समझ में है, मतलब इसमें खाली इतना लिखा है, श्लोक से भगवान के गुण वर्णन का अनुवाद कर अविच्युत अर्थ का विधान किया गया है। और नहीं, पीछे उसका भी आगे ऐसा कहा है ना, अर्थात भगवान के गुण वर्णन से तप, वेदांत श्रवण, यज्ञ, वेदाध्ययन आदि सबका पूरा पूरा फल मिल जाता है। ये वो अविच्युत का ही तो विस्तार किया है उन्होंने। पर अविच्युत का जैसे इससे अधिक फल मिलता है ना, ये तो ऐसा है कि ये जो करते हैं उसका पूरा फल इससे कंपैरिजन हो गया, ऐसा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आपने जो अविच्युत से समझाया कि उससे कुछ अधिक मिलता है, मतलब ये सब च्युत हो सकते हैं लेकिन ये अविच्युत है, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हुआ। हाँ, वो तो उसके शब्दार्थ से ही मिलेगा। वो तो अविच्युत का मतलब ही वो होता है, इसलिए अच्छा, हाँ हाँ उस अविच्युत शब्द से इस बात को समझना हो तो उसका अर्थ लिख लेना चाहिए। जो हाँ, च्युति रहित हो वो अच्युत। हाँ ठीक, हुआ। ठीक है, आगे जिनका क्रम हो करें आगे। हाँ, एक और है, मेरा ही श्लोक है 23। अच्छा, हाँ कर ले। 23वें में प्रवेश करें। आभासार्थ। इस प्रकार सामान्य रूप से उपदेश देकर प्रारंभिक साधन से लेकर फल प्राप्ति पर्यंत पदार्थों के क्रम को बताने के लिए दृष्टांत रूप से अपने चरित्र 17 श्लोकों से नारद जी कह रहे हैं। अब यहाँ पर विषय थोड़ा सा बदल रहा है। नारद जी अपने चरित्र के विषय में अब बात यहाँ आगे प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोक। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तुकस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालकेव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषिर्विविक्षिताम्। श्लोकार्थ। नारद जी कह रहे हैं, मुने, पूर्व कल्प में होने वाले पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों की दासी से मैं उत्पन्न हुआ था। वेदव्यास जी को मुनि कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि मुनि यानी जो मनन करे, वेदव्यास जी मनन करने वाले, तो मुनि करके संबोधित किया। पूर्व कल्प में होने वाले पूर्व जन्म में, यानी नारद जी अपने पूर्व जन्म की, अपने जन्म की बात बता रहे हैं। एक मिनट, अपन को जे ने ऐसा बताया, श्लोकार्थ नहीं लेना है अपन को, श्लोकार्थ लेके सुबोधनी जी में इसका अपन को वर्णन करना है, ताकि वो नहीं तो कई बार क्या गड़बड़ होने की संभावना आ जाती है। प्लीज। ठीक। मैं चातुर्मास में एकत्र निवास करने की इच्छा वाले योगियों की सेवा में नियुक्त किया गया। सुबोधनी जी, भक्ति मार्ग से ही अत्यंत हीन प्राणी अत्यंत उत्कृष्ट पद प्राप्त कर सकता है, दूसरे मार्ग से नहीं। इसलिए नारद जी शाप से पूर्व जन्म में शूद्र हो गए थे, उनके देवर्षि होने का निरूपण करते हैं। नारद जी यहाँ ये बताना चाह रहे हैं
कि भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है कि इस पर कोई हीन प्राणी भी यदि चले, निकृष्ट प्राणी भी यदि चले और भक्ति उसकी सिद्ध हो जाए तो उत्कृष्ट पद प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च पद यानी भक्ति का जो फलात्मक स्थिति है वो प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई दूसरे मार्ग में नहीं है। एक मात्र भक्ति मार्ग ही है कि उससे वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए नारद जी शाप से पूर्व जन्म में शूद्र हो गए थे, क्योंकि जो हीन स्तर था नारद जी का जन्म में शूद्रता, शूद्र में जन्म होने के बाद भक्ति मार्ग पर चलते रहे तो उसी पद पर आगे चलते चलते उन्होंने देवर्षि होने का भी महत्व प्राप्त किया। भक्ति मार्ग का महत्व यहाँ पर स्थित हुआ, प्राप्त हुआ। श्लोक में आए हुए अतीत भवे का अर्थ है पूर्व जन्म। अहम पुरातीत भवे, पुरातीत यानी अतीत भवे यानी पूर्व जन्म की बात हो रही है, अर्थात इस जन्म से पहले के जन्म में, पूर्व जन्म में। यह बात इसलिए कही कि यह निकट की बात नहीं है, ये पूर्व जन्म की बात है। मतलब अब कितने पूर्व जन्म, कितने जन्म पूर्व की बात है ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, पर काफी पुरानी कई जन्मों की बात है ऐसा लगता है। उस समय नारद जी का जन्म शूद्र योनि में, शूद्र जाति में हुआ था। पूर्व का अर्थ है कि यह जन्म मेरा वृद्धावस्था एवं मृत्यु से मुक्त है। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यह शब्द को लेकर कि ये जो अभी नारद जी व्यक्त कर रहे हैं इस जन्म की बात है या जो पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं उस जन्म की बात है कि मेरा वृद्धावस्था या मृत्यु से मुक्त है। मुझे मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि अभी के जन्म की बात कर रहे हैं कि ये वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्त है, ऐसा नारद जी अभी करे, क्योंकि पूर्व जन्म के बाद तो उनकी जो गति होनी थी हो गई। नारद जी ने वेद व्यास जी को मुनि शब्द से संबोधित कर यह बताया कि आप मनन करने वाले हैं, इससे मनन के द्वारा मेरा कहना ठीक है यह विश्वास कर लेंगे। कि नारद जी शूद्र योनि में जन्म लिए, उसके बाद उस योनि से भी देवर्षि पद को प्राप्त हुए भक्ति मार्ग पर चलते हुए, ऐसी अविश्वसनीय बात शायद वेद व्यास जी को विश्वास न हो, तो उन्होंने उन पर ही छोड़ दिया कि आप मनन करके ऐसा आप स्पष्ट समझ पाओगे कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है या नहीं। श्लोक में नारद जी ने अपने पिता का नाम नहीं बताया, क्योंकि काल के होने से पूर्व जन्म में पिता का नाम ज्ञात नहीं था। यहां भी ये मुझे स्पष्ट नहीं है काल के होने से क्या तात्पर्य है। या पिताहीन थे इसलिए उनका नाम नहीं लिया। जो नारद जी ने या पिता के विषय में नहीं बताया, तो या तो उन्हें नाम पता नहीं था, स्पष्ट है, या पिताहीन थे इसलिए उनका नाम नहीं लिया। पिताहीन होने से तात्पर्य है कि भाई अन्य कोई विधियां होती होगी तो उन्हें नहीं ज्ञात होगा इस विषय में, तो नाम नहीं लिया। वास्तव में तो इनके पिता ब्राह्मण थे। ब्राह्मण न होते तो ऋषि लोग उच्छिष्ट देने का अनुमोदन नहीं करते। कश्याश्चन का अभिप्राय है कि यह वह माता अप्रसिद्ध थी। अब माता के विषय में बता रहे हैं। कश्याश्चन यानी कस्य प्लस अश्चिन, किसी की इच्छा या कामना के कारण संसर्ग हुआ माता से, पर माता अप्रसिद्ध थी।
यदि नाम लेते तो उसका आदर होता और आदर से बंधन हो जाता। इससे यह बताया है कि भक्ति मार्ग में जैसे जैसे आदर की भावना नहीं होती वैसे वैसे कार्य सिद्ध होता रहता है। यह थोड़ी शंका है, मुझे स्पष्ट कोई करे, मुझे समझ में नहीं आया ये। वास्तव में तो इनके पिता ब्राह्मण थे, ब्राह्मण न होते तो ऋषि लोग उच्छिष्ट देने का अनुमोदन नहीं करते। ये किस संदर्भ में क्यों कही गई है, ये बात मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कोई प्रयास करे। ये उच्छिष्ट ब्राह्मण देते हैं, वो आगे आएगा वर्णन। 25वें श्लोक में ये विषय है। अच्छा, दूसरा यहाँ थोड़ी एक और ये तात्पर्य नहीं समझ में आया कि भक्ति मार्ग में जैसे जैसे आदर की भावना होती है नहीं होती है वैसे वैसे कार्य सिद्ध होता है। इसका तात्पर्य भी नहीं समझ स्पष्ट हो रहा है, किस प्रकार के कार्य की बात है ये। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक शब्द इसमें। हाँ बोल। जैसे हाँ, आदर का मतलब ये होता है किसी पद का सम्मान करना। अब पैसे का है, जाति का है या अन्य किसी प्रकार का है तो उसका सम्मान करना तो ये भक्तिवादक होता है, यानी उसमें अहम का पोषण होता है और दैन्यता उसमें खत्म होती है। ये मेरी समझ में आया जैसे, बाकी आप बताएंगे। हाँ नहीं ठीक है, वही दैन्यम तत्वश कारणम। अब दीनता जिनके अंदर अपने बड़े होने का, श्रेष्ठ होने का अहंकार है या ऐसी समझ है, उसको अपने में दीनता लाने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। और जो स्वभाव से ही अधम योनि में जन्म पैदा हुए हैं, अयोग्य हैं, उनको वो दीनता अनायास सिद्ध होती है। इसलिए यहाँ ये बात आचार्य चरण कहते हैं कि भक्ति मार्ग ऐसा है कि जिसमें यथा यथा निरादरत्वम तथा तथा कार्य सिद्धि ही। क्योंकि वो निरादरत्व से ये हो जाता है कि दैन्य स्वतः सिद्ध हो जाता है, जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा साधक है। इससे अन्य में आसक्ति भी शिथिल हो जाती है, संसार में विरक्ति भी सिद्ध हो जाती है, बहुत कुछ कार्य इससे सिद्ध होते हैं। अपनी अयोग्यता का हमें ज्ञान और स्वीकार हो जाए तो ये बहुत बड़ी सिद्धि है। करूं आगे जय। वेदवादिनः का अर्थ है वेद पाठी ब्राह्मण परमहंस थे। इससे यह सूचित हुआ कि वेद पाठी तो थे परंतु भगवान मार्ग का परिज्ञान नहीं था। वेदवादिनः का अर्थ है वेद पाठी ब्राह्मण परमहंस थे। वेदाध्ययन करने के लिए कोई जावे, जैसे आश्रम धर्म के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो वेद पाठी करने के ध्येय से जावे तो कोई आवश्यक नहीं है कि उनको भगवान मार्ग का या मोक्ष मार्ग का भी ज्ञान हो। आश्रम वालों में जो संन्यास आश्रम वाले हैं उनका यह धर्म है कि 8 महीने पर्यंत कीड़े की तरह भ्रमण कर आषाढ़ी पूर्णिमा में जहां पहुंचे वहां ब्राह्मण से बनाए गए एकांत स्थान में रहते हैं। इसलिए देव योग से आगे सनकादिक बनने वाले 4 परमहंस, सनक सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये 4 परमहंस, ये मेरी प्रार्थना से और ब्राह्मणों की आज्ञा से मेरे निवास स्थान में रहे।
चारों का एक ही धर्म एवं एक ही स्वभाव था, इसलिए चारों का संग था। वे योग साधना करने वाले थे। योग में रत रहने के कारण उन्हें अन्य कार्य के लिए सेवक की आवश्यकता थी। यह चातुर्मास में कोई साधना संबंधित की चर्चा हो रही है, तो इस कारण ये चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, मेरी प्रार्थना से, यानी नारद जी कह रहे कि नारद जी ने प्रार्थना की उनसे और ब्राह्मणों की आज्ञा से। जो नारद जी का निवास स्थान था उनके पास ही आके रहे, और चारों का एक साथ रहने का कारण भी वही है कि एक ही धर्म और एक ही स्वभाव था, तो चारों का साथ था। वे योग और साधना करने वाले थे। अब चूंकि योग में रत रहते हैं तो अन्य कार्य हेतु उनके पास ऐसी अनुकूलता नहीं होती है, तो उन्हें किसी अन्य साधन की व्यवस्था चाहिए होती है। तो उस साधन के लिए उन्होंने, जो पूर्व जन्म में नारद जी अपनी बात बता रहे हैं उसकी बात है, नारद जी को उनकी सेवा में उन ब्राह्मणों के द्वारा नियुक्त किया गया, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही उन चारों को नारद जी के निवास स्थान पर रहकर योग तप आदि करने की बात बताई थी। तो नारद जी को उनकी सेवा में प्रयुक्त कर दिया। कहा वहां के ब्राह्मणों ने कि आप इन्हीं की सेवा करो और कुछ मत करो। इस प्रकार मैं सेवा में लग गया। ये पूर्व जन्म की बात है। दासी से उत्पन्न नारद जी बालक जो थे, इन शरद कुमार ऋषियों का जो ब्राह्मणों के द्वारा बुलाए गए थे और योग साधना के लिए उन्हें चातुर्मास के कारण एक जगह इनको रहना पड़ता था, एक ही स्थान पर, जो कि इनका नियम था। तो नारद जी की कुटिया में इन्हें वास की व्यवस्था करी इनकी सेवा के लिए। चूंकि योग में रत रहते हैं तो अन्य ने इनके समस्त कार्य हेतु नारद जी को अपॉइंट किया कि आप इनकी सेवा करो, अन्य आपको और कुछ भी कार्य नहीं करने हैं। तो इस प्रकार से नारद जी कहते हैं कि मैं इनकी सेवा में लग गया। ब्राह्मणों ने मेरे स्वरूप को न जानकर मुझ बालक को ही उनकी सेवा में लगा दिया। अभी ब्राह्मणों ने मेरे स्वरूप को न जानकर, तो किस स्वरूप की नारद जी बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों को कैसे ज्ञात होता, ये थोड़ा संशयात्मक है। आने वाले परमहंसों ने कहा कि हम 4 महीने यहीं रहेंगे। चातुर्मास से है, कहीं भ्रमण नहीं करेंगे, एक ही जगह रहेंगे। तो परमहंसों यानी सनक सनंदन की बात हो रही है। 4 महीने यही रहेंगे, 4 महीने पर्यंत एक स्थान पर ही निवास करना चाहते थे। इस एक श्लोक से नारद जी को सत्पुरुषों का संबंध हुआ यह कहा गया। स्पष्ट है, सत्पुरुष चारों ऋषिवर 4 मास तक नारद जी को इनका सानिध्य, इनका साथ प्राप्त हुआ, उनसे संबंध हुआ। और सत्पुरुषों का संबंध या उनसे संबंध होना सेवा के लिए पहला साधन सत्संग है। ये यहाँ पर स्पष्ट बताया गया कि सेवा के लिए प्रथम जो साधन है वो सत्संग है। सत्संग यानी सत्यवादी लोगों का, ऐसे सत्संगी लोगों का संग होना, सत्पुरुषों का संग होना सत्संग कहा गया है। जो नारद जी को प्राप्त हुआ 4 मास तक के लिए, जो उनकी सेवा के लिए पहला साधन ऐसा बना, वो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया। 23वां श्लोक यहाँ संपन्न हुआ। हाँ, कुछ विचारणीय हो इसमें तो। आपके कुछ प्रश्न थे इसमें? हाँ जी, जो क्योंकि काल के होने से पूर्व जन्म में पिता का ज्ञान नहीं था, तो काल के होने से क्या तात्पर्य, ये नहीं स्पष्ट नहीं हुआ।
कुछ अनुवाद में शब्दों में अधिकता हो ऐसा लग रहा है। मूल में इस विषय में काल के होने से ऐसा कुछ शब्द है नहीं। ये आप कहाँ पढ़ रहे हैं, जरा मुझे पंक्ति बता दें हिंदी में। ये सुबोधिनी जी में है 1 2 3 4 220 220 पृष्ठ में 9वीं 8वीं 9वीं पंक्ति में है। हाँ मिला। क्योंकि काल के होने से पूर्व जन्म में। एक आध व्यक्ति कोई पुरानी वाली जो पुस्तक है उसे भी लेकर बैठे, जिससे तुलना भी होती जाए तो अच्छा रहे। देख लेते हैं मूल में क्या बात है। इसमें काल के पहले यदि अनेक लगा दें तो कुछ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। नहीं, मूल में तो केवल इतना ही है, मुनेः इति उक्त विश्वासाय संवादात पितृनाम न गृहीतम तदानीम अज्ञानात्। पितुः हीनत्व ख्यापनाच्च। यहाँ नारद जी ने पिता का नाम नहीं लिया। उसका तात्पर्य ये है कि उस समय उनको पिता का नाम पता नहीं था। और दूसरा ये कि वो नाम लेने योग्य नहीं थे उनके पिता। ऐसा पिता की हीनता बताने के लिए भी उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। तो इसमें काल के न होने से पूर्व जन्म में पिता का नाम, काल के न होने से पूर्व जन्म में, इतना आप कोष्ठक में डाल दें। ये मूल में कहीं नहीं है। अनुवादक ने किस अभिप्राय से ये कहा है वो अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो रहा है। इतना तो बहुत स्पष्ट है क्योंकि इस समय तो वो नारद रूप में ही है और अपने पूर्व जन्म की कथा कह रहे हैं। तो उस समय जब वो इतने छोटे बालक थे तो पूर्व जन्म में उनको उनके पिता का नाम पता नहीं था। और दूसरा ये हो सकता है कि जिस समय वो बालक थे और अब जब वो नारद के रूप में अवतरित हो गए हैं तो उनको कुछ बातों की स्मृति है और कुछ बातों की स्मृति नहीं रह गई है। ऐसा आशय भी ले सकते हैं। दूसरा कुछ विषय हो तो। उसी के अगली पंक्ति है कि वास्तव में तो इनके पिता ब्राह्मण थे। ब्राह्मण न होते तो ऋषि लोग उच्छिष्ट देने का अनुमोदन नहीं करते। हाँ, किस संदर्भ में कहा गया है अस्पष्ट है मुझे ये। हाँ, ये तो हम देख लेंगे। अभी 25वें श्लोक में ये पूरा विषय आएगा, वो तभी स्पष्ट हो जाएगा। आप वहां केवल इतना लिख लीजिए कि 25वें श्लोक की सुबोधनी में देखें। हाँ, वो लिख लिया मैंने, 25वें श्लोक देखे। और कुछ हो तो। जी 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 यहाँ पे। अच्छा, पहले इनका कर लें, उसके बाद लो ना आप दूसरे सब लोग। आपके हो गए जय कृष्ण जी? हाँ जी हो गए, मैं म्यूट था। हाँ, ठीक है। तो हाँ, तो और किसी को कुछ? जी 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 यहाँ पे जो सन्यास धर्म के लिए जो आ रहा है ना, सन्यासी के लिए कि उनको 8 महीने भ्रमण करना चाहिए। जी यहाँ पे ऐसा था कि यानी कीड़े की तरह भ्रमण, ऐसे भी कह देते कि 8 महीने भ्रमण करके फिर 4 मास जो भी यानी आगे जो बताया, तो यहाँ पे फिर कीड़े की तरह भ्रमण करना यानी कुछ उसका कुछ तात्पर्य है जी यहाँ पे? हाँ, करें समाधान। हाँ, कीड़े की उपमा दी गई है कि कीड़े का जो स्वभाव होता है एक जगह न टिकना, चलते रहना निरंतर, वैसे ही
इनका जो रहा होगा क्रम, उसी के बारे में तुलनात्मक दृष्टि से कीड़े को लेकर बताया गया है कि बाकी 8 महीने तो निरंतर भ्रमण करते रहते हैं और जो भी इनका प्रयोजन होता है उस प्रयोजनार्थ, परंतु चातुर्मास से यानी 4 मास के लिए, जो कि वर्षा काल से प्रारंभ होता है, और यहाँ तो वो भी दिया गया है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर 4 मास तक एक ही स्थान पर रहकर फिर योग साधना अपनी करते हैं, तत्पश्चात पुनः भ्रमण पे चले जाए। तो जो निरंतर भ्रमण में रहते हैं कीड़े की तरह उपमा है ये, ऐसा मुझे लग रहा है। इससे ज्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ठीक है, बस यही तात्पर्य, कहीं आसक्ति न रखकर भटकते रहना। जी जी जी, वो स्पष्ट। और यहाँ इनका ये भी प्रयोजन भी स्पष्ट नहीं है कि इनके भटकते रहने का भी प्रयोजन क्या, क्यों रहते हैं। ऐसा कुछ इनके संन्यास का नियम होगा, इसलिए शायद ऐसा भटकने का नियम है उनका। सन्यासी के लिए तो ये नियम ही है कि चातुर्मास से, तो क्योंकि वर्षा काल विपरीत होता है, उसके कारण अपने जीवन की रक्षा के लिए उसको इतनी रिलीफ दी गई है। चातुर्मास्य के अलावा सन्यासी को कहीं भी स्थिर वास करने का निषेध है, इसीलिए उसको परिव्राजक कहा गया है। यानी जो चारों ओर चक्कर लगाता रहे, घूमता रहे, पर्यटन करता रहे, वो परिव्राजक है। तो उसे कहीं भी रुकना, ठहरना, उसका निषेध है। 3 रात्रि से ज्यादा सन्यासी कहीं भी रुक नहीं सकता। हाँ, और कुछ हो तो। हाँ जी जी, धन्यवाद। जी यहाँ एक जो आया ना कि नारद जी सांप से पूर्व जन्म में शूद्र हो गए थे, तो और वो अर्थात ये जन्म के पहले जन्म में, और फिर इधर आया कि नारद जी ब्राह्मण ही थे उनके लिए, तो ये दोनों अलग अलग जन्म की बात है जैसे। हाँ, कहो, समाधान करो। हाँ जय। इस जन्म में तो ब्राह्मणों के द्वारा या तो स्पष्ट बताया गया है कि ब्राह्मणों के मध्य जो दासी रहती थी उनके द्वारा प्रकट हुए हैं। पिता का नाम नहीं पता, परंतु उन्हें पिता का पता होगा कि ब्राह्मण ही है। तो पिता ब्राह्मण होने से उनका वर्ण भी ब्राह्मण हो गया, तो इस जन्म में तो ब्राह्मण ही है। पूर्व जन्म में किसी शाप के कारण उन्हें शुद्ध योनि में जन्म लेना पड़ा, शुद्ध जाति में जन्म लेना पड़ा। तो वो उनकी स्मृति में भी है कि मैं पूर्व जन्म में शूद्र था, इस जन्म में ब्राह्मण से उत्पन्न हूं, ऐसा उनको ज्ञात होगा, तो स्वयं को ब्राह्मण बता रहे हैं। जो बाद में आया भी है कि वास्तव में तो इनके पिता ब्राह्मण थे, तो इस कारण इस जन्म में ब्राह्मण है, पहले शूद्र थे। तो दासी जो थी वो शूद्रा थी, पर पिता उसका ब्राह्मण था। तो उस दृष्टि से पिता के संबंध से वो ब्राह्मण थे, इसीलिए ये जो चारों विरक्त आए हैं सन्यासी, उन्होंने अपना उच्छिष्ट इनको दिया, क्योंकि शूद्र को उच्छिष्ट देना निषिद्ध है। पर दासी जो थी वो शूद्र थी, उस संबंध से उसमें शूद्रत्व भी है, और पिता ब्राह्मण होने से वो ब्राह्मण पुत्र भी थे, जैसे कर्ण की साथ हुआ ऐसा। हाँ जी, और कोई विषय एक ही जन्म में है। जो आई थिंक मेरा तो हो गया। यहाँ जो सिर्फ कि जो पूर्व जन्म की बात है ना, शूद्र जो श्राप मिला जो कह रहे हैं, तो उसमें सप्तम स्कंद के 15वें अध्याय में जो आता है वही प्रसंग होगा ना जो। जी जी, प्रणाम सर। कर लो तो सब लोगों को लाभ मिल जाएगा।
जी जय जय। वो 15 सप्त ऊती लीला जो है ना, उसके आखिरी अध्याय में नारद जी जो आई थिंक युधिष्ठिर जी को कुछ समझाते हैं, वो ज्ञान देते हैं। उस समय वो अपने एक प्रश्न में कहते हैं कि एक्चुअली श्लोक था 72, उसमें कुछ आगे ऐसी है उनकी, नारद मुनि कहते हैं कि उनको स्वर्गलोक में कहीं वो कोई तो प्रसंग था, उत्सव था ऐसा कुछ, तो वहां पर उन्हें बुलाया जाता है। सारे प्रजापति वहां रहते हैं, और वो जो है नारद जी वो कुछ गायन, मतलब वो कीर्ति गान करते हैं वो देवताओं का जो वहां पर है। तो वो प्रजापति हैं जो वो थोड़े नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने कुछ तो अपराध किया, तो ये आपको जो है वो शूद्र योनि मिलेगी नेक्स्ट। तो उस कारण वो शूद्र, मतलब वो गांधर्व रहते हैं शायद नारद जी, ऐसा वहां पर कुछ उल्लेख है। मेरी क्षति हो तो जय जय। तो आ गया फिर। नहीं, सही है। वो गंधर्व थे, उपबर्हण उनका नाम था। वहां एक बार कभी कोई सत्र का आयोजन हुआ था देवलोक में, वहां सभी प्रजापति आदि सब आए। वहां भगवत गान करने के लिए वहां सब लोगों को बुलाया, और नारद जी भी वहां गए। पर वहां जाकर भी उन्होंने भगवत गान की जगह लौकिक जो गीत है ऐसा ही सब कुछ गाया। जैसे आजकल कथा प्रवचन होने के बाद पंडाल खाली रहता है शाम को, तो फिर फिल्मी गीतों का डायरा और ये सब चलने लग जाता है ऐसा। तो देवताओं को ये देखकर उनको बहुत बुरा लगा, और उन्होंने शाप दिया कि तुम शूद्र हो जाओगे। तो उनके शाप से वो उपबर्हण जो गंधर्व थे वो दासी पुत्र के रूप में यहाँ हुए। मेरा यहाँ पर संपन्न हुआ जय। एक प्रश्न जैसे ऐसा था कि यहाँ पे जो सनक आदि बनने वाले 4 परमहंस जो है वो मेरी प्रार्थना से ब्राह्मणों की आज्ञा से मेरे स्थान में रहे, मेरे निवास स्थान में रहे। तो जैसे ये सनक आदि जो है वो तो वैसे आगे आए इस तरीके से ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे गए हैं। तो फिर तो ये जो बात है वो हाँ जी 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 जी। तो यहाँ पे जो बात है कि भाई उनका भी वो पूर्व जन्म यानी पूर्व कल्प से उसको समझना ना। जी 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 बिल्कुल जी। और दूसरा चीज ये था कि नारद जी क्योंकि वो तो भक्ति मार्ग में आ गए, तो यहाँ पे जो बात आई उनको जो संग मिला तो वो तो वेद पाठी ब्राह्मण थे। तो वो वेद पाठी ब्राह्मण के सत्संग से वो भक्ति मार्ग में आए, ऐसा समझना। वो आएगा विषय क्योंकि आगे, यहाँ वो विषय भी बात आ रही। हाँ। जी जी ठीक है। और एक छोटा सा एक क्वेश्चन जैसे ये भी था कि यहाँ पे ऐसी बात आ रही है कि ब्राह्मणों ने मेरे स्वरूप को न जानकर मुझ बालक को ही उनकी सेवा में लगा दिया। जिसे आगे तो ऐसे बता रहे कि वो जो थे वो ब्राह्मण पिता के ही संतान थे, और इवन जो ये जो सत्संगी जो ब्राह्मण है उनको उच्छिष्ट भी दे रहे हैं। तो वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण पिता के संतान थे, वो मालूम भी था। तो यहाँ पे जो स्वरूप को न जानकर वो किस रेफरेंस में आ रहा है वो थोड़ी जिज्ञासा थी। वो दोनों ही अर्थ में है कि योगियों की सेवा इतना छोटा सा बालक 5-7 वर्ष का कैसे कर पाएगा, ये बिना सोचे समझे उन्होंने मुझे इनकी सेवा में लगा दिया। अथवा ये दासी पुत्र है या ब्राह्मण पुत्र है, इस बात को भी जाने बिना उन्होंने मुझे ब्राह्मणों की सेवा में लगा दिया। दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। जी 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 प्रणाम दीजिए। मेरा प्रश्न ये था कि उच्छिष्ट के विषय में था। हम तो जैसे सामान्य रूप से देखते हैं, और अब तो ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि यज्ञोपवीत के अनंतर ना हम जूठा किसी को खिलाएं जो उच्छिष्ट है, और ना किसी का उच्छिष्ट खाएं। अब बेशक
ये बात ठीक है कि वो सर्वथा शूद्र नहीं थे, मतलब ब्राह्मण ही थे, क्योंकि ब्राह्मण के पुत्र थे। तो फिर उन जो परमहंस थे उन्होंने फिर अपना उच्छिष्ट इनको किस प्रकार से दे दिया? ऐसा शूद्रों को नहीं तो ब्राह्मणों को भी कैसे दे दिया ऐसा? ये मेरा प्रश्न था। और दूसरा ये कि परमहंस अवस्था जो चरमावस्था होती है सन्यासियों की, तो उस समय पर भी चातुर्मास्य में निवास करने का एक स्थान में और अपने जीवन को बचाने का मतलब विधान रहता है कि नहीं रहता? ऐसा उस विषय में भी थोड़ा संशय था, क्योंकि उस समय तो सब कुछ उनका छूट जाता है। परमहंस की जब अवस्था देखते हैं तो मतलब बताते हैं कि जो अक्षत रहते हैं उनको तालाब में एक बार अंजलि से डुबोकर फिर जो कुछ रह जाता है वो सिर्फ ग्रहण करते हैं। इतनी विरक्ति आ जाती है, तो फिर जीवन बचाने का क्या ही देखेंगे? तो वो थोड़ा संशय हो गया था। अभी इस विषय का निरूपण आगे चरित्र में और आएगा। ये परमहंस का भी क्या तात्पर्य है वो भी विषय आएगा, उच्छिष्ट कैसे दिया वो विषय भी आएगा। तो वो उसी आगे 2-3 श्लोक में ही आ रहा है, तो तभी देख लेंगे। इसके अतिरिक्त और कोई विषय हो ठीक है। तो आज समय हुआ है और के श्लोक भी संपन्न हो गए हैं, तो यहाँ आज का क्रम विराम।